प्रतिनिधि जी, नगर परिषद की माननीय अध्यक्षा उपाध्यक्ष जी, रेलवे में सांसद प्रतिनिधि भाई राजीव परवाल जी, आपदा प्रबंधन समिति के 1, 2, 3 है ना, और बाकी पूरी टीम, सभी उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, पत्रकार साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं और विभाग के अधिकारियों, कार्य कोई भी होता है उसकी बेस होती है उसका नींव। सामान्यतः ध्यान कब आता है मनुष्य का? जब छत डल जाती है, जब सोफा आ जाता है, नींव पर सामान्यतः ध्यान कम जाता है। और इसलिए बेसलाइन क्या होता है? अगर उसको कोई नहीं करेगा तो काम प्रारंभ ही नहीं होगा। मैं जब मध्य प्रदेश सरकार में प्लानिंग कमीशन में मेंबर था तो पटवा साहब का सहयोग लेकर हमने चंबल पर काम चालू किया। तकनीकी दिक्कत थी कि पानी के समझौते के कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश ये एक बड़ा तार्किक विषय था और पानी का फ्लो सिर्फ भिंड के रास्ते से ही चंबल से यूज किया जाता था। हम लोग उससे दूर बैठे थे। अब ये कहानी है और मेरे पत्र 2006-7 में जब मैं स्टेट प्लानिंग कमीशन का मेंबर था, अब उसको मैं गले में ढोल लगाकर तो नहीं बता सकता हूँ कि भाई मैं 6-7 से चंबल पर काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके रिकॉर्ड है, उसके दस्तावेज है, उस पर काम करना पड़ता है। और जब शिवराज सिंह चौहान जी ने मन बनाया पानी के लिए तो उसमें पंख लग गए। जब पानी की बात करते करते हम चंबल को ले आए स्टेप बाय स्टेप, और चंबल जब मैदानों में आना शुरू हो गई तो मेरे सामने प्रश्न खड़ा हो गया था कि मंदसौर जिले की तरफ ही ज्यादा ध्यान देते हो। तो जो क्रम था उसका, उस क्रम के बजाय रामपुरा को अभी अनाउंस कराने की ज्यादा जल्दी करनी पड़ गई, क्योंकि नीमच जिले में रामपुरा अंतिम स्टेज था। आज आपका पानी को लेकर बात करेंगे तो गांधी सागर गरोड़, रेवा नदी में आया, वहां से आपका भानपुरा, भानपुरा के बाद गरोड़, गरोड़ के बाद शामगढ़, शामगढ़ के बाद कयामपुर और कयामपुर के बाद रामपुरा। अब मेरा ध्यान कहाँ रखना? एक संसदीय क्षेत्र पर रखना या एक गांव पर रखना? ये बड़ी दिक्कत है। आपको अव्यावहारिक लग सकता होगा, लेकिन मेरे को धरातल पर काम करना। मैं जब गडकरी जी को लेकर आया था, जिला भाजपा अध्यक्ष था और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। योग संयोग ऐसा था कि भारी बारिश हो रही थी और हम पहली बार डोम लाए थे। डोम हमने देखा ही पहली बार था और गलती से सब कार्यकर्ताओं ने उसकी रस्सियां खोल दी थी। क्या गर्मी लग रही डोम में, तो रस्सियां खुल के इधर आ गया तूफान और ऊपर से पानी, तो डोम उड़ गया और उसमें कुछ लोग घायल हो गए। गडकरी जी को हमने भी शौक था कि अफीम की भाजी तो लीगल है, तो अफीम की भाजी गडकरी जी को देते हैं कि भाभी को घर ले जाओ और कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी लिख दी कि कैसे कैसे बनाया जाता है। वो भी बड़े पसंद थे। लेकिन जैसे भोपाल गए तो उनने जब अपना स्टील का प्लेन बदला और वो प्लेन बदला तो उनका ये कि अफीम है क्या? मेरे से कहा तेरे कहाँ फंसा दिया मेरे को। मैंने कहा था इसमें फंसने का काम नहीं है, तो खाने का काम है। तो ऐसे हमारे उनसे मित्रता रही है। वो मित्रता ऐसी थी कि उन्होंने कहा तेरे को ले जाएंगे इजराइल। मैं कुछ भी नहीं था, सामान्य कार्यकर्ता था। बोले थे यार तेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, तू मेरे साथ चलना। ऐसी दोस्ती होती है। योग क्या होता है? जब हमने कोटा बांसवाड़ा रोड मांगा तो बोले मुझसे क्या क्यों 1500 करोड़ रुपया सरकार का खर्च कराता है? मैंने कहा सर डिस्टेंस कम हो जाएगा। बोले कौन सा? मैंने कहा दिल्ली मुंबई का। मैंने डिस्टेंस कैलकुलेशंस पर उनको मेरे बड़े वाले मोबाइल पर उनको बताया। मैंने कहा ये है। उन्होंने बैठक कॉल किया। जो परिणाम उनको तो बनानी थी रोड, बोले तेरे इधर से जाएगा क्या? मैंने कहा भाई साहब जाएगा नहीं, लाना पड़ेगा। आज परिणाम है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में मेरे निवेदन पर उन्होंने 4 मार्ग दिए। एक भानपुरा के पास, एक बरड़ियावाला के पास, एक दलावला के पास और एक जावला के पास। बिल्कुल खींचकर मैंने 4 अपने संसदीय क्षेत्र में लिए। करने से होता है, इसको गले में ढोल लगाने से नहीं हो सकता। काम तो करना पड़ता है। आज उसका परिणाम है कि आपका संसदीय क्षेत्र का दृश्य बदल गया। लोग मुझे कहते थे मेडिकल कॉलेज को लेकर, जब मैंने पहली बार डिमांड किया तो शिवराज
महाराज जी ने मुझसे खुद कहा कि आप सुधीर प्रयास एक जैसे ही चलने दो। मैंने कहा जी भाई साहब। बोले रतलाम पड़ा है, इंदौर की तरफ रतलाम की तरफ ध्यान दे। रतलाम तेरा भी है। अब क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र का जिला मुख्यालय रतलाम भी है, संसदीय क्षेत्र का जिला मुख्यालय मंदसौर भी है और संसदीय क्षेत्र का जिला मुख्यालय नीमच भी है। करें तो क्या करें? तो हमने सहमति दी। बाद में हम लड़कर लाए। आज तक भारत में ऐसा कोई संसदीय क्षेत्र नहीं जहाँ 3 मेडिकल कॉलेज हो। हम तकनीकी तरीके से 1, 2, 3 मेडिकल कॉलेज लाने में सफल हुए। क्या शामगढ़ में सेंट्रल स्कूल आ सकता था? देश में इस पॉपुलेशन का कोई सेंट्रल स्कूल है जहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं हो? हमने शामगढ़ को सेंट्रल स्कूल दिया। परिणाम लेकर आने के लिए पृथक से प्रयास करने पड़ते हैं। सीआरपीएफ एक तरह से वो हो गया था कि ब्रिटिश इंडिया के बाद सीआरपीएफ की तरफ 100 करोड़ रुपया सीआरपीएफ में मेरे कार्यकाल में लग गया। नए बैरक, महिलाओं के लिए बैरक, उनके स्विमिंग पूल, उनके ऑडिटोरियम को भी सीआरपीएफ के अंदर जाकर देखो तो एक परिवर्तन है। आज आप कल्पना करके देखो कि मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? कहाँ है सैनिक स्कूल? पूरे मध्य प्रदेश का पहला मंदसौर में। क्या आपके बच्चे उसमें नहीं सम्मिलित होंगे क्या सैनिक स्कूल गर्व का विषय नहीं है क्या? और अगर दूसरा सैनिक स्कूल आएगा, पूरी संभावना है कि वो नीमच में आ जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश के 2 सैनिक स्कूल अगर एक संसदीय क्षेत्र के अंदर आने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आश्वासन नहीं देता हूँ। कई बार क्या होता है, किसान आंदोलन में बड़ा विरोध हुआ, बड़ा ये हुआ वो हुआ। हमने कहा देखो गलत लाइन पर जा रहे हैं, विरोध करो। विरोध भगवान कृष्ण ने भी किया था। पत्थर तो सबसे पहले किसान आंदोलन तो भगवान कृष्ण ने चालू किया। पत्थर फेंके उन्होंने, ना फेंके मटकी पर। मटकी किसकी थी? अपनी खुद की मैया की, माँ यशोदा। बोले नाटक से ये बेचना नहीं है माखन। तो आप लोग कई बार मांग करते हो। मैंने खुद अपने भगवती लाल जी से कहा कि ये माँ